उन्होंने भी अतिक्रमण किया है, उन्हें भी उसे छोड़ना चाहिए और उनको गोचर भूमि का उपयोग करने से उनको कोई लाभ नहीं हुआ, ये वो खुद जानते। हानि खूब हुई है, अनेक प्रकार से हानि हुई है और आगे भी गोचर भूमि कोई पचा नहीं सकता। गोचर भूमि में आप आश्चर्य करोगे, पुराणों में एक कहानी आती है। एक दिन एक गांव में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ग्रामवासी उस व्यक्ति के शव को लेके सब यात्रा को शमशान भूमि पर गए, वहां उनका संस्कार किया। उसके बाद सभी स्नान आदि करके अपनी अपनी जगह चले गए। उसमें से एक किसान खेत में गया, खेत देख के वापिस गांव में आ रहा था। तब उसने जिस मार्ग से वो आ रहा था उस मार्ग के पास ही शमशान भूमि थी जिस पे वो सुबह संस्कार करके गया था। उसकी दृष्टि शमशान भूमि पर पड़ी तो जले हुए अंगारों के ऊपर एक मैली कुचेली महिला उसपे कुछ गर्म कर रही थी अग्नि पे, उस शमशान की अग्नि पे। उस किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एकदम दोपहर की धूप है, ये जेठ महीने में ये औरत धूप में शमशान भूमि में कर क्या रही है, कौन होगी। किसान हिम्मत वाला था, किसान हिम्मत वाले होते हैं, वे खूब मेहनत करते हैं, दिन में, ठंडी में, गर्मी में, रात में, भय बिना घास में, फसल में घूमते। नहीं तो लोग बत्ती लेके घर में भी चलते हैं तो हाथ बत्ती लेके चलते हैं पक्के मकान में, पर वो किसान है जो खेत में, दौरों पे, जंगल में सब जगह जाता है, वो बहुत मेहनत करता है और निर्भीक भी होता है। तो उस किसान ने पूछा कि कौन हो तुम, क्या कर रही हो। तो माई बोली कि मैं चांडाली हूँ और अपना भक्षण पका रही हूँ। क्या पका रही हो। तो बोली कुत्तों का मांस पका रही, कौओं का मांस पका रही हूँ। कौओं का काहे में पका रही हो। बोले मानव के खोपड़े में पका रही हूँ। और ढका काहे से। बोले कुत्ते की खाल से ढका है। अरे मानव के खोपड़े में कौओं का मांस पका रही है, फिर उसको ढकने की क्या जरूरत थी। तो उस औरत ने एक उत्तर दिया, वो हमें सबको समझना है। वो चांडाली कहती है कि ये शमशान भूमि जहाँ पर है, जहाँ मैं ये पका रही हूँ, इसके पीछे थोड़ा ही पीछे खेत है, यहाँ से खेत शुरू हो जाते। ये तो शमशान तो गोचर में था, आगे खेत है, खेत की मेड़ ऊंची है, मैं यह भोजन पका रही हूँ और खेत वाला आदमी खेत में घूमता घूमता यूं देख ले तो मेरे भक्षण पे उसकी दृष्टि पड़ सकती है। उसकी दृष्टि से बचाने के लिए मैं कुत्ते की खाल से ढकती हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि खेत में तो किसान घूमता होगा, किसान की दृष्टि जो खेती कर रहा है, अन्नदाता है, उनकी दृष्टि से तुम अपने इस अपवित्र भोजन को बचाना चाहती हो, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। तो चांडाली बोली देखो भाई, ये किसान गोचर के किनारे इसका खेत है, इसने कभी भूल में अथवा लोभ में गोचर की भूमि अपने खेत में मिला ली हो और उसमें हल चला लिया हो और उससे कोई अन्न बाजरी आदि उत्पन्न हो गया हो, वो उसके पेट में चला गया हो, तो उसकी दृष्टि इतनी गंदी हो जाती है कि वो मेरे कौओं के मांस को भी अपवित्र कर देती है। ये महाभारत की कहानी है कि गोचर तोड़ने वाला व्यक्ति कितना घृणित तो दूषित होता है, ये सनातन धर्म का आदर्श है। इसलिए भाइयों, भूल से, लोभ से गोचर में कोई अतिक्रमण हुआ हो तो उसको मुक्त कर दो, वो सुखी नहीं करेगा। किसी को भी, पड़ोसी ने, मित्र ने, किसी ने किया हो तो समझाओ। और बहुत ज्यादा लोभ आजकल तो खेत पास में है पर गोचर में मकान बनाते 2-2 मंजिला। अब उसको छोड़ने का कैसे कहोगे। तो उसको ये कहो कि भाई ये नहीं कर सकता है, तो जितनी जमीन तूने रोकी है गोचर की, उससे कम 10 गुणी जमीन का मूल्य गायों की सेवा और गोचर के विकास में लगा तो तेरा प्रायश्चित होगा।